from One Man Show. This is my introductory video और आज हम बात करेंगे about how to crack every issue related to the online studies. Hey friends, this is नूर टांडिल और जैसे कि मैंने बताया ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारे चैनल पर होने क्या वाला है। हम लोग यहाँ करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती और थोड़ी सी पढ़ाई फ्रॉम स्टैंडर्ड 5th to 10th ऑफ एसएससी बोर्ड। वैसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं फॉर 10th एंड 9th, बट देर आर वेरी फ्यू चैनल्स फॉर 5th to 8 और वो भी वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, तो हम हमारे छोटे फ्रेंड्स का भी यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं। सेकेंडली, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स के साथ में देखें। तो सबसे पहले कुछ बातें हो जाए। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले एक सवाल है आपसे और आपके पेरेंट्स के कि आपकी नज़र में, एक सवाल, छोटा सा सवाल आपके लिए और आपके पेरेंट्स से, कि आपकी नज़र में विकलांगता, डिसेबिलिटी या माजूरियत का मतलब क्या है। सबका जवाब सेम होगा। आई नो सब लोग यही कहेंगे कि विकलांगता या माजूरियत या डिसेबिलिटी का मतलब है कि कोई पर्सन अगर मेंटली या फिजिकली नॉट फिट है तो उसे हम क्या कहते हैं, विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, राइट। मगर मेरा नज़रिया कुछ अलग है। मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने का मतलब है कि आप मेंटली या फिजिकली डिसेबल हो। विकलांग होने का मतलब है, क्योंकि एक बहुत महान इंसान ने कहा है कि द ओनली डिसेबिलिटी अ पर्सन कैन हैव इज अ बैड एटीट्यूड। अगर आपका ध्यान कहीं और है, अगर आपका मन नहीं लगता, अगर आपके विचार गलत है, तो वो है आपकी डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले अगर आपके दिल में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जैसे कि मैं कल करूँगा, बाद में करूँगा, नहीं करूँगा या सोचूंगा, तो सबसे पहले इसे अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डिसेबल है। तो सबसे पहले अपनी डिक्शनरी से ऐसे शब्द को क्या करना है, हमको निकाल देना है। सेकेंडली क्या करना है, अब जो मेन मुद्दा है मुझ पे आते हैं। हमारा मुद्दा ये है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पेंडेमिक चालू है, क्योंकि प्रॉब्लम्स है। देयर आर कोविड-19 पेंडेमिक रनिंग ऑन इन होल ओवर द वर्ल्ड, और प्रॉब्लम ये है कि जो भी स्टडीज हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, इंटरनेट पर, और आप पढ़ नहीं पा रहे। पेरेंट्स से भी मैं बोलूँगा कि आप समझ नहीं पा रहे कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, उन्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, हम समझ कैसे सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से स्कूल में कोशिश की जा रही है, दे आर यूजिंग एप्स लाइक गूगल मीट, जूम ऐप, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो लोग नहीं कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। स्कूल वाले हर तरीके से ट्राई कर रहे हैं आपके बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। इट वॉन्ट वर्क। क्यों हो रहा है ये चीज़, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप होते हो अपने घर में। देखिए, एक्चुअली इंटरनेट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। वहाँ पर कोई परफॉर्म कर सकता है, उसको आप देख सकते हैं, देखकर समझकर सीख सकते हैं। वहाँ से आपको कोई पढ़ा नहीं सकता। घर बैठे आपके मेंटर सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स से मैं इसलिए बात करना चाहता था कि जब भी आपके बच्चों के ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, आप उन्हें एकांत में बैठने दें, अकेले में बैठने दें, ताकि वो पढ़ सके, समझ सके उनका टीचर क्या बोलता है। देयर आर ओनली 3 रूल्स, सिर्फ 3 रूल है। अगर आप वो 3 रूल फॉलो करेंगे, ऑनलाइन आप इजीली पढ़ पाएंगे। सबसे पहला रूल है लिसन केयरफुली। सबसे पहला रूल क्या है, आपको अच्छी तरह से सुनना है कि आपका टीचर आपको क्या कह रहा है। वो आप कैसे सुनेंगे, आपको सबसे पहले एकांत में, अकेले में, अपने फ़ोन को, अपने टैबलेट को, अपने लैपटॉप को लेकर बैठना होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपने आप को सेल्फ म्यूट करना होगा। प्रॉब्लम यही हो रही है कि बच्चे म्यूट नहीं होते हैं, तो जो टीचर बोलते हैं वो सुनाई नहीं देता। अगर म्यूट होंगे तो आपको भी सुनाई देगा, आपके फ्रेंड्स को भी सुनाई देगा। सबसे पहला रूल, म्यूट योरसेल्फ। अ गुड लिसनर इज अ गुड लर्नर। अगर आप अच्छी तरह से सुन पाएंगे तब आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से सुनना है, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा सेल्फ म्यूट। वहाँ पर ऑप्शन होगा, आप सबसे पहले अपने आप को सेल्फ म्यूट कीजिए। उसके बाद में जब आपका लेक्चर चलता है तो आप सुनिए, समझिए क्या हो रहा है, अच्छी तरह से सुनिए। उसके बाद में द सेकेंड रूल इज फिगर आउट द मैटर। टीचर ने क्या पढ़ाया, उसको आपको अपने टेक्स्ट बुक में फिगर आउट करना है कि टीचर ने यहाँ से यहाँ तक मुझे आज पढ़ाया है। तो आपके दिमाग में वो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है।
उसके बाद में द थर्ड एंड लास्ट रूल, द गोल्डन रूल इज जस्ट नोट इट डाउन। जो भी आपने सीखा है उसे लिखिए। ह्यूमन माइंड में एक ऐसा हार्मोन होता है कि जब भी आप अपने हाथ से कुछ लिखते हैं ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियस मेमोरी में जाकर जमा हो जाता है, आप उसको याद कर लेते हैं। तो जब भी ऑनलाइन स्टडीज होती है, सबसे पहले लिसन केयरफुली। सेकेंड रूल इज फिगर आउट व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ वो आपको फिगर आउट करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, उसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। अब आपका वो पूरा वर्क हो गया है। पेरेंट्स का काम है ये मॉनिटर करना कि आपके बच्चे ये सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये 3 रूल फॉलो करके आपका हर प्रॉब्लम अबाउट इंटरनेट स्टडीज सॉल्व हो सकता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ये चैनल खोल के बैठे हैं हम, आप आइए हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है अबाउट साइंस, अबाउट मैथ्स, अबाउट मराठी, सोशल साइंस, कुछ भी हो मैं वीडियोस बनाकर डालूंगा। मैथ्स के तो 5th to 10th के हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के आपको वीडियोस मिलेंगे, साइंस के भी मिलेंगे। आप कहेंगे तो हम सोशल साइंस के भी डालेंगे। तो यहाँ पर तो आप हमारे वीडियो बार बार देख कर भी उस चीज़ को सीख सकते हैं। उसके बाद में आखिर में एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं लाइफ क्या है, बस हम लोग समझते हैं लाइफ एक टास्क है जिसे हमें कंप्लीट करना है, तो जैसे तैसे हम इसे कंप्लीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी लाइफ इज जस्ट नॉट अ टास्क, लाइफ इज अ रेस। मान लीजिए कि लाइफ क्या है, एक रेस, एक मैराथन है, आपको दौड़ना है। और डेस्टिनी से जो कुछ आपको मिला है ना, वो है इक्विपमेंट्स मान लीजिए वो है आपके शूज। लाइफ से आपको डेस्टिनी से जो भी मिला है वो आपके शूज है, आपके अच्छे पेरेंट्स, आपकी लग्जरी लाइफ, आपकी बेहतरीन स्कूल, आपके लाजवाब टीचर्स, ये सब क्या है, मान लीजिए आपके इक्विपमेंट्स है, वो सब आपके शूज है। ऑल यू हैव इज अ गुड पेयर ऑफ शूज, और आपको वो शूज पहनकर मैराथन में दौड़ना है। अब दौड़ना है तो मैराथन में जब दौड़ते हैं ना लोग, तो वहाँ पर बहुत सारे पत्थर आते हैं रास्ते में, जंगल आते हैं, ऊंची जगह, नीची जगह, बहुत सी जगह आते हैं। लेकिन जब आपके शूज अच्छे हैं तो आप लोग दौड़ लोगे। मान लीजिए मैराथन में बहुत सारे पत्थर कंकर है, छोटे मोटे, लेकिन आपके शूज अच्छे तो आप भाग लोगे, राइट। अब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं। अगर मैं वहां से इतने सारे हजारों कंकरों में से एक कंकर उठाकर अगर आपके शूज में डाल दूं, तो क्या आप दौड़ पाओगे? क्या आप दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे। वो चुभेगा आपको, वो चुभता रहेगा आपको। तो जो ये लाइफ की रेस है, इसमें देखिए कि आपके शूज में क्या कोई कहीं पत्थर या कंकर तो नहीं। कुछ भी हो सकता है यार, कोई वीडियो गेम हो सकता है, कोई वीडियो ऐप हो सकता है, कोई बुरा फ्रेंड्स हो सकता है, कोई बुरी आदत हो सकती है। लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है कुछ ना कुछ बुरा हो जो आपको आगे बढ़ने से रोकता हो, आपकी रेस के अंदर रुकावट बनता हो। तो उस पत्थर को निकाल के बाहर फेंकिए। आया समझ में? और जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है ना, तब तक वो, और ये छोड़ो, नेक्स्ट वीडियो तो नज़दीक आ जाएगा, कल परसों में आ जाएगा। जब तक ये पैंडेमिक खत्म होता है ना, समझो अपने पास टाइम है, हम लोगों को ना ब्रेक मिला हुआ है। अपने को क्या करना है, अपने शूज में से उस कंकर को निकालना है और बाहर फेंकना है, ताकि हम लोग न्यू स्टार्ट कर सके। जहाँ पर भी अब हम हैं वहाँ से हम लोग बहुत तेज भागे। आया समझ में? तो क्या करना है हमको, मेरे को सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, लाइक करना है, बेल बटन दबाना है। और जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा ना, देखो एक चीज़ बताता हूँ, अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए ना, 100 सब्सक्राइबर, तो एक ऐसा मोटिवेशनल वीडियो डालूंगा ना कि सब हिल जाएंगे, देख लेना। उससे पहले वीडियोस तो डालता रहूंगा अबाउट स्टडीज फ्रॉम 5th to SSC। मैथ्स के वीडियो सबसे ज़्यादा डालूंगा। और अगर आपको कुछ और भी नहीं समझ में आता है ना, कोई भी सब्जेक्ट, द नेम ऑफ द चैनल इज वन मैन शो। तो कुछ भी हो मैन, यहाँ आने का हर कुछ सॉल्व हो जाएगा। आया ना समझ में? ओके।